हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अर्जेंट स्पिरिट गाइडेंस फॉर यू और द डिवाइन एंड स्पिरिट मैसेजेस और द गाइडेंस फॉर यू। जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो रीडिंग है आपकी करंट सिचुएशन के लिए है स्पेशली। सबसे पहला कार्ड है ट्रैवलर का। तो व्यूअर्स, सबसे पहला संदेश यहाँ पर इस चीज़ का है कि अपनी लाइफ में ना आपको एक नई दिशा की ओर बढ़ना है, एक नई दिशा में जाना है, एक न्यू डायरेक्शन में आपको जाना है, ऐसा मैसेज है। कहीं ना कहीं लाइफ में अब आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हो जहां पर आपको चुनना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, किस डायरेक्शन को आप चूज़ करना चाहते हो। और लिटरली यहाँ पर मैसेज है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन में मूव करना है, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक अब आप करने वाले हो। जो पैटर्न आपका सालों से चला आ रहा था या काफ़ी समय से चला आ रहा था, अब वो चेंज होने का समय आ गया है, अब वो पैटर्न बदलने का समय आ गया है। ओके, जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, या जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग है या कहीं ना कहीं जो पुरानी सिचुएशंस हैं, अब वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, एक नई दिशा की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर साथ ही साथ व्यूअर्स कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो। ट्रैवलिंग के आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स आते हैं। ऐसा लगता है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। आपकी लाइफ में कोई चेंज इस तरह का भी आ सकता है कि आप कहीं शिफ्ट करोगे, कहीं ट्रैवल करोगे, कहीं जाओगे। ऑफिशियल या अनऑफिशियल पर्पस से भी अगर आप जाओगे तो एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक टर्न आपकी लाइफ में आ रहा है। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि सही समय यही है कि आपको एक नई दिशा की ओर बढ़ जाना चाहिए, आपको एक नई दिशा की ओर चले जाना चाहिए। गाइडेंस भी आपके लिए यही है यहाँ पे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। यस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स चेंज की बात है तो यहाँ पर स्पिरिट फॉक्स का कार्ड भी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई चेंज आ रहा है क्योंकि आप नई दिशा की ओर जाएंगे तो बदलाव तो है। पुरानी सिचुएशन से बाहर तो आना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप नई दिशा की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर गाइडेंस भी है कि प्रॉब्लम भी होगी। जब कोई चेंज करना पड़ता है तो एक अनस्टेबिलिटी आती है, एक अनस्टेबिलिटी आती है। सपोज एक पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर एक नई बिल्डिंग बनानी है तो पुरानी बिल्डिंग तो गिरानी पड़ेगी, वो अनस्टेबिलिटी है। ओके, एक पुरानी जगह को छोड़कर किसी नई जगह जाना है रहने, तो व्यूअर्स जब पुरानी जगह को छोड़ेंगे दुख होगा, वो एक अनस्टेबिलिटी है। ओके, तो कुछ भी चेंज होता है ना, एक अनस्टेबिलिटी तो फेस करनी पड़ती है। लेकिन व्यूअर्स, आप अगर इस चेंजिंग टाइम में अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, यानी खुद के कॉन्फिडेंस पर ट्रस्ट कीजिए या खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर फेथ रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपना आत्मविश्वास मत खोइए। कहीं ना कहीं खुद पर जो आपका विश्वास है, खुद का जो आपका टैलेंट है, खुद की जो आपकी इंटेलिजेंस है, स्किल है, स्मार्टनेस है, वो आपको हेल्प करेगी इस बदलते समय में, इस अनस्टेबिलिटी के समय में आपकी खुद की स्मार्टनेस आपको हेल्प करेगी। यस, यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जैसे अनस्टेबल समय अगर आपकी लाइफ में अभी चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आगे स्टेबिलिटी है, आगे कुछ स्टेबल होने वाला है, आगे चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अभी आपको लगेगा कि मैं नई दिशा में कैसे जाऊं, नई दिशा का चयन कैसे करूं, सब कुछ कितना न्यू है, सब कुछ कितना स्ट्रेंज है, ऐसा लग सकता है। लेकिन वो आगे जाके आपको दिखेगा कि वो फेवरेबल है, कुछ स्ट्रेंज नहीं है। बस हाँ, चेंजेस की वजह से कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, वो डिस्कम्फर्ट आप टैकल कर पाएंगे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के,
अपने ऊपर फेथ रख के। ओके व्यूअर्स, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ कॉफिंग। ओके, वेल वी हैव द फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये आपकी कोई एंसेस्टर स्पिरिट है, या आपके कोई फैमिली का कोई मेल मेंबर है जिसकी स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे ग्रेट ग्रैंड फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं, या फिर किसी के फादर भी हो सकते हैं जिनके पिता नहीं है अभी, तो कोई फादर हो सकते हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है जैसे घर का कोई मेल मेंबर जो बहुत क्लोज था आपके, कोई भाई भी हो सकता है, कोई ऐसे भी हो सकता है। तो कोई मेल मेंबर ऐसा है जो घर का, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी है आपके आसपास जो आपको प्यार भी बहुत करती है और जो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाह रही है। कुछ है ऐसा आपके आसपास। ओके, आइए आगे और देखते हैं। वन कार्ड, ओह माय गॉड, रिट्रीट एंड रिचार्ज। मुझे लगता है व्यूअर्स करंटली आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर एनर्जेटिकली आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, और साथ में आपका मेंटल पीस जो है, आपका मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब हुआ है। एक ऐसी सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर मन का चैन, मन की शांति आपने खो दी है। एनर्जी भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, बहुत डिप्लीट हो गई है। ऐसा लगता है कि आप बहुत समय से ऐसे लोगों के संगत में हैं या ऐसे लोगों के आसपास हैं। आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जनरली जिनकी एनर्जी, जिनकी वाइब पॉजिटिव नहीं है, जिनकी वाइब बहुत हैवी है, बहुत नेगेटिव है। ऐसे लोग जो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, ऐसे लोग जो बहुत जेलस है, इनसिक्योर हैं, ऐसे लोग जो बहुत कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं गॉसिप करते हैं, झूठ बोलते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और तरह की नेगेटिव प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हैं। ऐसे लोगों के आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी सर्कल्स मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा वक्त आपको अकेले में बिताना है। स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, अपने साथ अकेले में वक्त बिताइए और ध्यान लगाइए। अगर ध्यान भी नहीं लगाते हैं तो कुछ बुक पढ़िए, कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, चैंटिंग कीजिए, मंत्रास चैंट कीजिए, कुछ अकेले में ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी जो एनर्जी एग्जॉस्ट हुई है, जिससे जो आपकी एनर्जी डिप्लीट हुई है, अफेक्ट हुई है, वो आप वापस गेन कर पाए। उसे रीगेन करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो ये है, अपने आप को रिट्रीट कीजिए, यानी कि जिस भी जगह में, जिस भी सिचुएशन में आप हैं ऑलरेडी, वो जो भी एनवायरनमेंट वहाँ का है, जितना भी नेगेटिव है, उस सिचुएशन से अपने आप को पीछे हटाइए। उस सिचुएशन से कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए एक ब्रेक लीजिए और उस सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा अलग कीजिए और अकेले में अपने ऊपर वर्क कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना मेंटल पीस भी मेंटेन करके रखना है, आपको अपनी एनर्जी भी रिचार्ज करनी है, और उसके लिए व्यूअर्स आपको उस जोन से बाहर जाना होगा जो जोन एक नेगेटिव जोन है, वहाँ से बाहर जाना होगा। जैसे कोई फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होता, वहाँ लोग नेगेटिव बातें करते हैं, तो उस जोन से बाहर निकल के अकेले में जाकर अपने ऊपर वर्क करिए। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये सब करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका मेंटल पीस अफेक्टेड है, एनर्जी डिप्लीटेड है, और ऐसा लगता है बहुत एग्जॉस्टेड हैं आप करेंटली। ये गाइडेंस है आपके लिए। आइए चलिए देखते हैं। ये तो एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे थे, एंसेस्टर स्पिरिट्स क्या गाइड कर रहे थे, हमने ये देखा। नाउ वी विल सी कि डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, वेल मदर मैरी का कार्ड है, लव एंड पीस का कार्ड आया है। ब्यूटिफुल, लव एंड पीस। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। हर जगह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है करंटली आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप जानते हैं सही हैं आप,
जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं कि आप सही हैं, आपका पक्ष सही है, आपकी बात सही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, या आपने कुछ बोला है, कुछ कहा है, कुछ करना चाहते हैं, कोई डिसीजन है वो सही है, लेकिन कोई हमेशा उसे गलत बता रहा है। अगर आपको कोई गलत साबित कर रहा है, कोई आपकी बात को गलत साबित कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई आपकी सही बात को भी झूठ बता रहा है या गलत बता रहा है, तो आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब मत कीजिए। जस्ट बिकॉज किसी के आगे आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, इसीलिए सिर्फ अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे तो ये लॉस है। अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए इतनी भी एनर्जी मत इन्वेस्ट कीजिए कि फिर आपका मेंटल पीस ही डिस्टर्ब हो जाए। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा बहस की, बहुत एफर्ट लिया, ये वो, और उसके बाद अपने आप को सही साबित कर भी लिया, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए शांति को चूज़ कीजिए, चुप हो जाइए, कहिए ठीक है आप सही हैं। अगर आपको पता ही है व्यूअर्स कि आप ठीक हैं, आप सही हैं, तो आप कोई माने ना माने, प्रूव करने की ज़रूरत है क्या? आपको खुद को पता है, उतना इनफ है। ओके, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर आपकी हीलिंग के लिए ये एक बात और कही गई है आपसे कि साइलेंस को चूज़ करें, पीस को चूज़ करें और अपने आप को सही साबित करना बंद करें। सही हैं ये बात ध्यान रखें, मौका मिले तो बताइए भी कि आप सही हैं, लेकिन उसको साबित करने के लिए अपने मेंटल पीस को रिस्क में मत डालिए। ओके, आइए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। वेल, हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। व्यूअर्स, यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए दिए गए थे। ये डिवाइन मैसेज है, ये परमात्मा आपको बता रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ, जो आपके साथ हो रहा था, वो आपको कुछ सिखाने के लिए किया गया था कि आप उससे कुछ सीख सकें। कुछ सिखाने के लिए आपके साथ वो किया गया था और आपने उस एक्सपीरियंस से सीखा भी है। ये भी कहा जा रहा है मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपने उस एक्सपीरियंस से या उन एक्सपीरियंसेस से सीखा भी है, अब आगे और ज़्यादा डीप स्टडी या आगे की और कहीं ना कहीं और ज़्यादा सीखना है। अभी आगे आपको और ज़्यादा सीखना है, सीखने की ज़रूरत है, ऐसा कह रहे हैं। आगे और प्रोग्रेस करने के लिए और समझने के लिए लाइफ को, या कहीं ना कहीं और बेटर होने के लिए आपको अभी और भी ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जिनसे आपको सीखना है। और जो अभी एक्सपीरियंसेस आपको मिले थे उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपीरियंसेस आपको एक बेटर वर्जन बना रहे हैं आपका ही। यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ओके, या तो ये हायर लर्निंग की बात है, आपको सिखाया जा रहा है। जैसे पत्थर को तराशते हैं, मूर्ति बनाने के लिए तराशा जा रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसे ही लोहे को आकार देने के लिए भी उस पर चोट देनी पड़ती है, तो वो होता है। तो कहीं ना कहीं आप उन ऐसे प्रोसेस से इसीलिए गुजर रहे हैं। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बिलीवेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन अदर। देखिए व्यूअर्स, कहीं ना कहीं दुनिया में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है और ये बात हम सब जानते हैं। हम में से किसी के लिए भी ये बात बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। वी ऑल नो दैट नेगेटिव लोग हर जगह हैं, नेगेटिव बातें हर जगह हैं। कहीं ना कहीं हमारे खुद के अंदर भी 50% से ज़्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है अक्सर, अगर हम देखें तो व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आप वो नेगेटिविटी को ढूंढना, देखना या कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई करना अब बंद कर दीजिए। सामने वाला कोई इंसान दिखा, आपको फटाफट दिख गया कि इसमें क्या क्या नेगेटिव है। ठीक है, होगा नेगेटिव उसमें, लेकिन आप वो ढूंढिए जो उसमें अच्छा है। ठीक है, आपके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां होंगी, लेकिन आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं उनको लेकर आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेल्फ ब्लेमिंग कर रहे हैं, वो आप बंद कीजिए। होगी बुराइयां आप में, लेकिन आपके अंदर अच्छा क्या है आप उस पर फोकस कीजिए। दुनिया में बहुत बुरे लोग भी होंगे, बुराइयां होंगी, लेकिन अच्छा क्या है आप उस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि नेगेटिविटी से या गलत चीज़ों से
फोकस हटाकर, ये फोकस का मतलब ये है कि उन चीज़ों से ध्यान हटाकर आप वो चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट कीजिए। ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई ज़्यादा करिए जो अच्छी हैं। दुनिया में जो अच्छाई है उसे ज़्यादा देखिए। दुनिया में जो भलाई है, अच्छाई है, उसे आप ज़्यादा देखिए। ओके। Downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from the heaven and the astral realm. Viewers, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक जो ट्रुथ होता है, एक जो सच्चाई होती है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने रिवील करने की कोशिश की जा रही है आपके इंट्यूशंस और आपके ड्रीम्स के थ्रू। ओके। ये आपकी लाइफ के बारे में कोई सच्चाई हो सकती है, आपके लाइफ पर्पस के बारे में कोई सच्चाई हो सकती है। ऐसी सच्चाई आपको बताने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मैसेज दिया जा रहा है। यस, आपको बस उसे समझना है, डिकोड करना है। वो मैसेज तो आप तक पहुंचता है लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते हैं। ओके। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स, ये गाइडेंस थी। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है ये रीडिंग, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।